इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से। आपको बता दें कि सैनी आरक्षण आंदोलन मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मृतक मोहन सिंह सैनी के शव को लेकर अहम सहमति बन गई है। अब संघर्ष समिति और मृतक के परिजनों के बीच में सहमति बन गई है। अब शव को जिला अस्पताल से सीधा गांव लेकर जाया जाएगा। मृतक के अंतिम संस्कार में संघर्ष समिति के लोग शामिल होंगे। अब एसपी ऑफिस में संघर्ष समिति और मृतकों के परिजनों की वार्ता होगी। आईजी गौरव श्रीवास्तव और कलेक्टर आलोक रंजन उपस्थित रहेंगे। देवेंद्र हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा बातचीत के लिए कनेक्ट हो गए हैं, ज्यादा अपडेट के साथ। देवेंद्र, अब अंतिम संस्कार पर सहमति बन गई है, किस तरीके से चीजें अब यहाँ से आगे बढ़ेंगी और ये कैसे मुमकिन हुआ? अभी एक अच्छी खबर यह है कि जो आम सहमति सबको लेने को लेकर आम सहमति बन गई है। जो संघर्ष समिति मृतक के जो परिजन है उनके बीच में इस बात को लेकर आम सहमति बन गई और अब से कुछ देर में एसपी ऑफिस में ये वार्ता होने वाली है। संघर्ष समिति के लोग, मृतक के परिजन, कलेक्टर, एसपी, आईजी, तमाम वो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। और इस संघर्ष समिति और जब इन लोगों की सहमति बन गई है तो निश्चित रूप से आज ही सबका अंतिम संस्कार किया जाएगा और संघर्ष समिति के लोग भी इस अंतिम संस्कार में भाग लेंगे, क्योंकि लगातार ये ओहोपोह की स्थिति बनी हुई थी। लग रहा था कि प्रशासन इस बात को लेकर सावचेत रहना चाहता था कि कहीं बॉडी को यहाँ से हैंड ओवर कर दिया जाए तो उसके बाद उस बॉडी को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन नहीं किया जाए। लेकिन अब चीजें कुछ बेहतर होती नजर आ रही है। एसपी ऑफिस में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है, मीडिया को बाहर रखा गया है। देखिए, बड़ी बात यह है कि मीडिया को एसपी ऑफिस का जो कैंपस है उस कैंपस से ही बाहर रखने के आदेश जिला एसपी श्याम सिंह ने दे दिए हैं कि मीडिया को पूरी तरीके से बाहर रखा जाए। जी आशीष, अब एसपी ऑफिस में जो संघर्ष समिति और मृतकों के परिजनों की वार्ता है उससे मीडिया को दूर रखा गया है। अगर रखा गया तो क्यों रखा गया, ये भी समझने वाली बात है। देवेंद्र, क्या ऐसी चीज है? ये इसका जवाब तो एसपी श्याम सिंह खुद देंगे, क्यों उन्होंने मीडिया को इससे बाहर रखा गया है। लेकिन अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है, जिस तरीके से हम भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो इस तरह के पुलिसकर्मियों को निर्देश है कि एसपी साहब नहीं चाहते कि मीडिया कैंपस के अंदर कोई भी मीडिया कर्मी अंदर प्रवेश करे। हालांकि लगातार मीडिया की कोशिश ये है कि सुलह की चीजों को सुलह बनाई जाए, चीजों को अच्छी दिशा में दिखाया जाए। लेकिन पुलिस का जो रवैया है वो यहाँ पर ठीक नजर नहीं आ रहा है। जी, तो अब ये जो यहाँ पर वार्ता हो रही है वो वार्ता किस सिलसिले में हो रही है देवेंद्र, जहाँ पर रोका गया आप लोगों कि आप अंदर नहीं जा सकते? देखिए, वार्ता के लिए जो लोग हैं, संघर्ष समिति के लोग, मृतक के जो परिजन, मोहन सिंह सैनी के परिजन, राधेश्याम सांकला जो एसपी ऑफिस एसपी ऑफिस में एसपी के स्टाफ ऑफिसर हैं, वो लोग हैं। और उनको यहाँ पर उन संघर्ष समिति के लोगों को लेकर और जो मृतक के परिजन हैं उनको लेकर यहाँ पर आने वाले हैं। और एक जो लिखित समझौता, एक मसौदा जो तैयार होने वाला है वो यहाँ पर तैयार होगा। और इस बीच में कलेक्टर आलोक रंजन से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि एसपी ऑफिस में वार्ता होगी। कलेक्टर कल आलोक रंजन के ऑफिस में जब वार्ता हुई तो मीडिया को बाकायदा प्रवेश दिया गया था। तस्वीरें भी हमने हमारे दर्शकों को दिखाई थी, जिससे प्रदेश की जनता इस बात को समझ सकी थी कि अब कुछ चीजें पटरी पर आ रही है। लेकिन यहाँ सब कुछ जो होगा वो बंद कमरे के अंदर होगा। बंद कमरे के अंदर क्या चीजें रहेंगी वो तो जब लोग बाहर आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन पुलिस कर्मियों को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मीडिया कर्मी इस कैंपस में, एसपी ऑफिस का जो कैंपस है उसमें प्रवेश नहीं करे, बाहर ही रखें। इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन हम इस बात पर नहीं जाते हैं कि पुलिस का क्या रवैया है। हम इस कोशिश में है कि प्रदेश में जो ताजा घटनाक्रम है, भरतपुर जिले में जो ताजा हालात बने हुए, वो चीजें सुधरें। और अगर ये चीजें बैठ रही हैं तो अच्छी बात होगी। जी नहीं, ये एक बात तो फाइनल हो गई है ना देवेंद्र, कि अब शव जो है, जो डेड बॉडी है आफ्टर पोस्टमार्टम एंड ऑल, वो सीधा गांव जाएगा और गांव में जाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसको लेकर लिखित समझौता होगा ताकि बीच में कोई बखेड़ा ना खड़ा हो संघर्ष समिति का। देखिए आशीष, कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम अशोक गहलोत ने, जो गृह मंत्री भी है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट आदेश दे दिए थे कि डेड बॉडी को रखकर कोई भी प्रदर्शन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिला एसपी की होगी, कलेक्टर की होगी। ये बात उन्होंने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में की थी। अब लगातार जिस तरीके से गतिरोध बन रहा था तो लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि डेड बॉडी को यहाँ से हैंड ओवर कर दिया जाए और आंदोलन स्थल पर ले जाया जाए और फिर उस प्रदर्शन को बड़ा किया जाए। तो उस परेशानी से, उस कानून व्यवस्था की दृष्टि से चीजें खराब नहीं हो, उस दिशा में ये कदम बढ़ाया गया है। आम सहमति अब बनाई गई है। लगातार कोशिशें चल रही थी, लगातार लोगों से बातचीत चल रही थी और अब यह है कि आम सहमति बन गई है। तो यहाँ जब लिखित समझौता, जो मसौदा तैयार होगा, उसके बाद सबको
जो मृतक का गांव है गंदार, वहां रवाना किया जाएगा, गंदार ललता मुड़िया। और पुलिस के पहरे में जी हम अपने दर्शकों को बता दें, पुलिस के, क्योंकि इस संबंध में हलैना थाने के एसएचओ योगेंद्र सिंह को भी इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से अंतिम संस्कार में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो और लोग किसी तरह की चीजों को लेकर वहां माहौल खराब नहीं हो। मतलब ये बात मानी जाए देवेंद्र की डेड बॉडी सौंपे जाने से लेकर अंतिम संस्कार तक पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा, उन्हीं की निगरानी में सब कुछ यहां पर होना है, जो भी अंतिम क्रिया होगी इस डेड बॉडी के साथ। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए देवेंद्र। इस जानकारी के साथ, इस खबर के साथ, इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।